अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम लोग। मुख्तलिफ बीमारियों की हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज के दौर में जो बीमारियां तो बहुत आम सी बात हो गई है। आज के ज़माने में जो कहना चाहिए बिहेवियर जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ गए। नई नई चीज़ें सामने आ रही होती हैं, कभी कोई लफ्ज़ सामने आता है, कभी कोई नाम सामने आता है। और जितने हम एडवांस होते जा रहे हैं, जितने हम एजुकेटेड या कहना चाहिए अवेयर चीज़ों से होते जा रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा बिहेवियर डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो ये वक्त आ गया कि चलो पहले तो फिर भी कोशिश कर दे कि उन चीज़ों को सही किया जाए, या उसको एक बीमारी समझ के या उसको सही करने की कोशिश की जाती थी। उसके लिए दुआएं भी थी, उसके लिए ट्रीटमेंट्स भी थे। लेकिन अब वही जो डिसऑर्डर्स हैं उनको फैशन का नाम दे दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि खासकर बिहेवियर डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, ये बहुत तकलीफदेह हो जाते हैं। आप सोचें कि आपके घर में एक इंसान है जो आपके साथ है और आप उसके रवैये की वजह से बार बार तकलीफ का शिकार हो रहे हैं। कि कोई इंसान अगर बार बार उठ के दरवाजा चेक कर रहा है कि दरवाजा लॉक है कि नहीं है, अगर कोई हाथ धो रहा है तो वो हाथ धोते ही चले जा रहे हैं, या बैठ के वो मट्टी साफ हो रही है, नहीं ये कचरा है, कचरा ओह इस पे ये लगा हुआ है। तो ये इस चीज को जो है OCD कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और कुछ लोग कहते हैं, लेकिन असल में ये जो है माइंड एंड ब्रेन और उसका बिहेवियर का जो है आपका एक डिजीज है, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन सारा मसला ये है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम उसको फैशन का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या ये मुनासिब है कि एक इंसान इतना ज्यादा हाइपर हो जाए इस कंडीशन को लेके कि उसको कोई चीज बर्दाश्त ही ना हो। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है कि कोई भी एक थॉट, कोई भी एक चीज जो है दिमाग में अटक जाती है, जहन में आती है और उसके ऊपर दिमाग अटक जाता है और वो बार बार रिपीट की जाती है, बार बार, जब तक वो चीज उस इंसान के दिमाग से निकल नहीं जाती। उसको तो शायद इतना फील नहीं होता, लेकिन सामने वाले ये जो सराउंडिंग के जो लोग हैं उनके लिए वो चीज बहुत तकलीफदेह हो जाती है। कभी कभार तो सही है लेकिन आसान नहीं है। या कोई इंसान अब कोई मौका है, कुछ भी है, कोई औरत या कोई मर्द कोई भी है, वो हाथ धोने पे आया है तो वो घंटों जो है हाथ धुल रहा है, तो ये बहुत तकलीफदेह अमल है और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। पहली चीज इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी जो है उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि एंजाइटी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो ये चीज बढ़ती चली जाएगी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कोई भी चीज आपके दिमाग में आई है और उसके ऊपर आप अटक रहे हैं, अगर बच्चों में ये चीज आप देखें तो शुरू दिन से उनको रोकें और उनको उनकी काउंसलिंग करें और उनको बताएं कि चीज सही नहीं है, या कुछ चीजें इस तरह से लेके चले कि वो नॉर्मल रूटीन में लेके चले। ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए कि ये एक डिजीज है। आपका जहन जब बहुत ज्यादा सोचता है और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और एक चीज के ऊपर आपका दिमाग अटक जाता है, तो आप जो है OCD का शिकार हो जाते हैं। कहने को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन हमारे मजहब ने इतनी प्यारी तालीम दी हमें कि जो इंसान 5 वक्त वजू करता है, प्रॉपर वजू करता है, उसको यकीन होना चाहिए कि वो प्रॉपर ताहरत का ख्याल रख रहा है और वजू कर रहा है, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। और जब वो प्रॉपर जितने भी उसके अरकान है वजू के वो पूरे किए जाएंगे बराबर जिस तरह से हुक्म दिया गया है, तो आपको ये तमाम चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि इसमें खासकर जो मस्सा होता है, आपके नाक के अंदर पानी डाला जाता है और पैरों को जो धोया जाता है, ये 3 पॉइंट्स जो हैं या 3 अरकान इतने इंपॉर्टेंट है। अगर इसको प्रॉपर किया जाए तो आप बहुत सारी डिप्रेशन, बहुत टाइप के डिप्रेशन, एंजाइटी से खुद ब खुद महफूज हो जाते हैं। दूसरा जो इस्तग़फ़ार की तस्बीह या हय्यो या क़य्यूम का विर्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करते हैं तो आपका जहन बहुत सारी चीजों से हटना शुरू हो जाता है। जिस तरह नशे के मरीज को हम नशा नहीं छुड़ा सकते जब तक मरीज खुद ना छोड़ना चाहे, इसी तरह से OCD का पेशेंट जब तक खुद अपने आप को सही नहीं करना चाहे, उसको उसकी विल पावर चाहिए और वो सही करने के लिए उसको खुद अपनी एफर्ट लगानी पड़ेगी। इसलिए कि कोई भी चीज इंसान की ताकत से बढ़ के अल्लाह ने नहीं रखी है। तो OCD जो है एक बीमारी है, ये फैशन नहीं है और आसपास के लोगों के लिए, जो साथ रहने वाले लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह अमल हो जाता है। लिहाजा तकलीफ देना एक बहुत बड़ा गुनाह है, अपनी जात से तकलीफ पहुंचाना गुनाह है। तो कोशिश कीजिए कि इसको फैशन समझ के अपने साथ लेके ना चले और इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। आज जो कुछ चीजें लेके आई है बहुत नॉर्मल सी, बहुत आम सी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको वजू का बताया या हय्यो या क़य्यूम का विर्द बताया। उसके साथ साथ कुछ छोटी सी चीजें जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एंजाइटी का लेवल है वो बेहतर
बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपके जो थॉट्स है उस पर आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। कुछ चीजें हैं जो कि आपने अपने उन तमाम लोगों को इस्तेमाल करनी, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, जो कि ओसीडी का शिकार हैं। और सफाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सफाई का खप्त हो जाना बुरी बात है। कभी कभार रिलैक्स रहना भी अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत गंदगी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन उसके लिए कि हर वक्त बैठ के आप मट्टी साफ करते रहे तो ये अच्छा नहीं लगता। आप खुद भी परेशान होंगे, दूसरे लोग भी परेशान होंगे। तो छोटी सी कुछ चीजें उसमें क्या है, सबसे पहले अखरोट बहुत मजे की चीज होती है, घर में मौजूद होता है, आप इजीली खा सकते हैं। जो भी पेशेंट है सुबह के वक्त, जैसे आपने नाश्ता कर लिया 10-11 बजे करीब, जो है इसको आपने रोजाना 5 अदद अखरोट आप साबुत गिरी ले लीजिए, 5 अखरोट आपने चबा के खाने हैं। सुबह मॉर्निंग टाइम अच्छा है, 5 अखरोट डेली खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा जो चीज है ये है बादाम, मैंने भिगो के रखे, आप देख लेंगे 5 अदद बादाम है, आप 5 या 7 बादाम ले सकते हैं। इसको आपने रात को पानी में भिगोना है, सुबह जो है गर्म पानी में भिगो दीजिए और इसके बाद सुबह इसका छिलका ही आपने उतार देना है और उतार के इसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। ये फ्रेश ही पिसेगा, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी इसको हम एक साथ पीस के रख दें, नहीं, ये बिल्कुल आपने रात को भिगोना है, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सुबह इस तरह से छिलका उतार के आपने इसका, और ये 5 बादाम जो है आपने पहले इसको ग्राइंड करना है, छोटे से जो आपके खरल आती है, हावन दस्ता आता है, वो रख लीजिए, उसमें ग्राइंड करके इसमें आपने आधा चाय का चमचा जो है मक्खन मिलाना है और उसके बाद उसको हल्का सा गर्म करना है। और ये जो है सुबह में हर मुंह 1 चाय का चमचा रोजाना जो भी पेशेंट है उसको खिलाना है। 5 या 7 बादाम उसको रात को गर्म पानी में भिगोएंगे, सुबह इस तरह छीलेंगे, छीलने के बाद उसको आपने ग्राइंड करना है या ब्लेंड उसमें खरल के अंदर पीसना है। उसमें आधा चाय का चमचा मक्खन डाल लें, मक्खन नहीं तो आप उसके अंदर घी भी डाल सकते हैं और उसको हल्का सा जैसे रोस्ट कर ले, गरम कर ले फ्राइंग पैन के अंदर। और ये जो 1 चाय का चमचा सुबह में हर मुंह आपने पेशेंट को लाजमी खिलाना है, कम से कम भी 1.5 से 2 महीने ये खाना है, ये आपने करना है। उसके अलावा दूसरी चीज आप देख रहे हैं, खसखस जो है दिमागी ताकत के लिए, दिमागी सुकून के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। पॉपी सीड्स होते हैं, इसको जो है आपने 1 जो है चाय का चमचा रात को पहले प्रॉपर वॉश करना। खसखस के अंदर मट्टी बहुत होती है, वॉश करके देखें सर रात को गर्म पानी में आपने भिगो दिया है, सुबह जो है इसको आपने पीसना है, मतलब नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग आपने इसको पीसना है, सुबह नहीं तो दोपहर में पीस लीजिए। इसको प्रॉपर पीस के बिल्कुल अच्छी तरह से इसका जो है पेस्ट आपने बनाना है। जब ये पेस्ट बन जाए तो ये एक पूरा टीस्पून जो है आपने दिन में किसी भी वक्त खाना है। इसके लिए सुबह या दोपहर का मसला नहीं है, इसको आप शाम के वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन 1 चाय का चमचा पॉपी सीड डेली आपने कंज्यूम करना है, लाजमी खाना है। और ये तीनों चीजें कम से कम 2 महीने के लिए 3 से 4 महीने भी कर सकते हैं और रेगुलर भी कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे इफाका होगा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। साथ साथ जो है लेवेंडर ऑयल ये अपने घर में रखिए, घर में स्प्रे कीजिए, पिलो के ऊपर लगाइए, पेशेंट के कान के पीछे लगाइए या नेक का मसाज कीजिए। उसके अलावा जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं उनको ऑयल का मसाज बहुत ज्यादा करना चाहिए, उनका हेड मसाज होना चाहिए, उनके पैरों का मसाज होना चाहिए, उससे वो रिलैक्स होते हैं और उनका जो एंग्जाइटी डिप्रेशन का लेवल है वो खत्म होना, दूर होना शुरू हो जाता है। लिहाजा घर में बड़े हों बच्चे हों जो भी हो, आपने उनके रेगुलर हेड मसाज एंड फुट मसाज लाजमी करना है, किसी भी तेल से कर लीजिए। आप उसके लिए सफेद तिल का तेल ले सकते हैं, उसके लिए आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसके लिए आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या उसके लिए जो है आप सफेद तेल, सरसों, कोई भी तेल जो भी आपको सूट करता है वो आप लगा लें। लेकिन अगर आप उसमें लेवेंडर ऑयल मिला लेते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा और लेवेंडर ऑयल कोशिश करके सुंघाते रहना चाहिए। ये कुछ चीजें जो कि आपने करनी है और ओसीडी के पेशेंट्स के साथ रहना इसलिए कि थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये आपने तमाम चीजें करनी है और आपने हमें बताना है कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम जो रेमेडीज है उसको करने के बाद कितना फर्क महसूस किया, कितनी जल्दी फर्क आया और इससे किस किस ने कितना कितना फायदा उठाया। ये तमाम चीजें कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। खुश रहें, खुश रहने दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।